हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं फिर एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करेंगे आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और लाजवाब होंगे और तैयारी एकदम अच्छे से कर रहे होंगे। हर रोज की तरह मेरे बच्चों मिल रहे हैं आप लोग से एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए बेसिक के साथ, जो कि हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो थोड़ा सा हम लोग मेंसुरेशन मतलब मेंसुरेशन में ना आके थोड़ा सा एक विकल्प ही नहीं है। ठीक है, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखिएगा, समझिएगा और पूरा प्रयास करिएगा समझने का। ठीक है, तो चलिए मेरे बच्चों हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है, बोला है मेरे बच्चों कि एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। पार्क का अर्ध व्यास दिया है आपका 14 मीटर। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है मेरे बच्चों, तो पहले हम थोड़ा सा चित्र देखिए। किसी भी इन सभी सवालों के लिए अगर चित्र जितना बढ़िया से बना सकते हैं, सवाल उतना ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम चित्र बना सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर 2 मीटर क्या है, चौड़ा रास्ता है। ठीक है, तो मेरे बच्चों हम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे एक बना दे रहे हैं पार्क। क्या बना दे रहे हैं मेरे बच्चों, ये आपका हो गया पार्क। ठीक है, लेकिन क्या बोला कि इसके जो आरी है, मतलब जैसे इसके जो इधर है किनारे पर, वो क्या है, 2 मीटर लंबा रास्ता है। यानी कि ये क्या है मेरे बच्चों, रास्ता है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो आप कहेंगे कि 2 मीटर। कितनी है, 2 मीटर। ठीक है, चलिए, तो बोला है आपसे कि पार्क का अर्ध व्यास। देखिए, पार्क का अर्ध व्यास दिया है, यानी कि मान लीजिए ये आपका केंद्र हो गया इसका, तो इसका अर्ध व्यास मेरे बच्चों दिया है कितना, 14 मीटर। कितना दिया है, 14 मीटर दिया है। ठीक है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या करना है। ठीक है, चलिए फिर बच्चों इसके लिए हम करेंगे क्या, एक हम लोग का छोटा वृत्त बनना है फिर बच्चों, और एक हम लोग का बड़ा वृत्त बनना है। ठीक है, एक बड़ा वृत्त एक छोटा वृत्त। ठीक है, तो अगर हम बात कर लें छोटे वृत्त, छोटे वाले की नहीं, बड़े वाले की। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कि बड़े वृत्त। क्या लिख देंगे, बड़े वृत्त की त्रिज्या अगर हम पता कर लेते हैं। क्या पता करेंगे फिर बच्चों, त्रिज्या। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे कि यहीं से केंद्र दोनों का है, तो यानी कि ये 14 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा ये आपका त्रिज्या हो गया। यानी कि 14 मीटर प्लस 2 मीटर, तो कितना हो जाएगा फिर बच्चों, तो आप कहेंगे कि 16 मीटर क्या हो गया, इसका त्रिज्या हो गया। ठीक है, तो जब त्रिज्या आ रही है तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं फिर बच्चों की बड़े, लिख देंगे हम यहाँ पे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों, तो आप कहेंगे कि पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम पाई का वैल्यू जो होता है 22/7 होता है, गुणे आर का वैल्यू, आर यानी कि त्रिज्या कितना है, 16 मीटर। यानी कि 16 गुणे कितना हो जाएगा फिर बच्चों, 16 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 16 गुणे 16 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम कटा देंगे आसानी से। ठीक है, कटा लेंगे ना, कटाने के बाद जो हम लोग का आंसर आएगा, फिर उसके बाद हम लोग आगे हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम कटा दे रहे हैं। तो किससे कटेगा प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे कि कटेगा तो है नहीं, तो क्या कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पे कर देंगे प्यारे बच्चों। देखिएगा 16 पर गुणा कर देना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 16 गुना के 32 को 2 हो जाएगा, कटेगा तो है नहीं, तो 16 गुना के हो जाएगा आपका 32, 32 को 2 हो गया, हाथ में लगा 3, 16 गुना के 32, 32 3 कितना होता है, 35। ठीक है, इतना हो रहा है। अब फिर गुणे जब 16 करेंगे, आप बटा के 7 कर देंगे, तो सवाल का हल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि पहले गुणा कर लेते हैं, फिर गुणा करेंगे आप, तो 16 गुना कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 16 गुना के 32। ठीक है, 16 गुना के 32 को 0, हाथ में लगा 3, 16 पचे 80, 80 3 83 को 3 हाथ में लगा 8, 16 3 16 32 16 48, 48 और आपका जोड़ना है कितना, तो आप कहेंगे कि 8, 48 और 8 कितना होता है बच्चों, बिल्कुल 56 होता है। ठीक है, 56, और 7 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। चलिए 7 से भाग कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे जब डिवाइड करेंगे 7 से हम, तो 7 8 56 हो जाएगा। ठीक है, 7 8 56, इसको उतारेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और ये जब करेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा दशमलव, यहाँ 20 हो जाएगा, 7 गुना के 14, फिर हो जाएगा आपका 9 0। ठीक है, इतना रख दे रहे हैं, इतना क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। हमने बड़े वृत्त का क्या बच्चों निकाल दिए क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्या निकल गया, क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, अब हम छोटे वाला वृत्त का क्या निकाल देंगे, क्षेत्रफल निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं बच्चों हम लोग, यहाँ पे हम क्या लिख दे रहे हैं, छोटे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम छोटे वृत्त का, छोटे वृत्त का प्यारे बच्चों क्षेत्रफल। क्षेत्रफल तो आप जानते हैं, छोटा वृत्त हो या बड़ा वृत्त हो तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। चलिए पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू तो आप कहेंगे 22/7 गुणे आर का वैल्यू तो कहेंगे कि त्रिज्या, त्रिज्या कितना है देखिए पूरा, तो आप कहेंगे 14 मीटर। ठीक है, तो हो जाएगा 14 गुणे 14, 7 7 गुना के 14 हो गया। ठीक है, अब जब हम लोग गुणा करेंगे इसमें, तो हो जाएगा आपका ये 22 गुना के 44 हो गया,
और गुणे 14 हो गया। ठीक है, जो गुणा करेंगे यहाँ पे तो 14 चून 14 का 14 28 होते हैं, 14 चौका 56, 56 क्या हो जाएगा 6 हाथ में लगा 5, 14 चौका 56, 56 और 5 क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 61 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 61। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे तो आप लिख देंगे मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जब इतना हो जाएगा प्यारे बच्चों तो आपको सवाल एकदम लग गया। ठीक है, तो ये बताइए जब हम बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिए हैं, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिए हैं, तो क्या बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर छोटे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं तो हमारा ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा कि नहीं, यानी कि रास्ते का क्षेत्रफल एकदम आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिख दे रहे हैं प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि रास्ते का, ठीक है, निकालना है हमें रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि बिल्कुल बड़े वृत्त का प्यारे बच्चों क्षेत्रफल माइनस का लिख देंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए तो रास्ते का क्षेत्रफल जब निकालेंगे हम लोग यहाँ पे तो पहले बड़े वृत्त का क्षेत्रफल रखेंगे, यानी कितना आ गया है तो आप कहेंगे 8.2, 804.2 हो गया। ठीक है, माइनस कर देंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल यानी 616 कर देंगे। ठीक है, जब पहले हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 0.2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 में 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 14 में 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बचा 9 में से गया तो यहाँ पर भी 8 हो जाएगा, और यहाँ पर बचा 7 में 6 जाएगा तो 1, यानी कि इतना क्या हो जाएगा फिर बच्चों मीटर स्क्वायर। ये किसका हो गया, तो आप कहेंगे कि रास्ते का क्षेत्रफल हम लोग कहा गया कि 188.2 वर्ग मीटर। ठीक है, तो ये हम लोग का फिर बच्चों क्वेश्चन रहा। इस प्रकार का क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस प्रकार क्वेश्चन में। ठीक है, और चित्र जितना अच्छा आप चित्र बना सकते हैं उतना ही अच्छा आपका सवाल लग सकता है। ठीक है, और चित्र क्या होता है, चित्र से हम लोग को आसानी मिलती है किसी भी सवाल को हल करने के लिए। ठीक है, तो फिर बच्चों इसी के साथ हम मिलेंगे आप लोग से अगले दिन हर रोज की तरह। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, जय हिंद।